नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक की बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर में वीडियो नंबर 12 करने वाले हैं, यानी कि 12वां चैप्टर करने वाले हैं कह सकते हैं। और इस बुक की बात करें, जो भी चैप्टर दिए हुए हैं सारे आपके टॉपिक वाइज है, यानी कि अलग अलग टॉपिक जो बायोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं उनको अलग अलग टॉपिक में दिया गया है। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषक पदार्थ हम करने वाले हैं, यानी कि न्यूट्रिशियन, विटामिन सारे इसी वीडियो में आने वाले हैं। टोटल 80 से ज्यादा क्वेश्चंस आज हम करेंगे, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक बात और, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को तो प्लीज, ये इतना एफर्ट मैं लगाता हूं तो थोड़ा सा 2-4 लोगों को आप लोग शेयर कर दिया करें, जिससे और भी रिस्पॉन्स है। और कमेंट आप जरूर किया कीजिए वीडियो को लाइक करके, क्योंकि कमेंट आपके जो होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और खैर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके परीक्षा की दृष्टि से। जब आप पेपर दे के आओगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें मैंने कराया था, और सारी वही पेपर में आने वाली है। ठीक है, वो चाहे ये सीरीज हो, चाहे आने वाली क्रैश कोर्स हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो। ठीक, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप, ये तो मस्ट है, क्योंकि इसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारे पीडीएफ और जो आपके वीडियोज की लिंक होती है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और, हमारे कुछ पीडीएफ है, अगर जो आप लेना चाहें और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, करंट अफेयर्स के पीडीएफ है, और यहाँ पे साइंस के पीडीएफ है। खैर यहाँ पे मुझे साइंस का लगाना चाहिए था, साइंस के पीडीएफ है। तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के लिए आपका पीडीएफ जो है 1 वीक में अवेलेबल हो जाएगा। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर में बनवा रहा हूं। ठीक, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मैंने बोला 80 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज। क्या संबंधित है? ग्लूकोज। कहां गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बात करें ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जब ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है? तो ग्लूकोज को जब 2 अणु बनते हैं तो माल्टोज बनता है। क्या बनता है? माल्टोज बनता है। ठीक, और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है? तो ध्यान रखिएगा, सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज में आपका ये फ्रक्टोज जो होता है, ये फ्रक्टोज की बात करें, ये आपकी सबसे मीठी शर्करा होती है प्राकृतिक रूप से। और इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है शहद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है आपका फ्रक्टोज, और इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका शहद। शहद आपको पता है मीठा होता है। और ये आपका सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके। अगर जो हम बात करें आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। अब यहां पे मैंने बताया ये जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज आपका, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, उसका हॉर्न आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी रात के मैं टाइम बताऊँ, एक्चुअली तो टाइम हो रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं। एक दिन के नहीं, ये रात के 1 बज रहे हैं। और रात के 1 बजे वीडियो बनाना इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आता है और रात में भी तो वॉइस आ रहा है। चलो छोड़ो, जाने दो। यहाँ पे बात करें स्टार्च का से क्या संबंधित है, तो ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला हो गया। और ग्लूकोज मिलके मोल्टोज बनते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनते हैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनते हैं तो आपके लैक्टोज बनता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हो। अब मैंने और क्या बताया आपको, ये जो फ्रक्टोज होता है ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी होती है। इसका एग्जाम्पल शहद हो गया। और आपसे पूछे कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा क्या होती है, तो इसका एग्जाम्पल होता है सैकरीन। जो कोका कोला होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, इसमें ये सैकरीन ही डालते हैं। ठीक, आगे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनन क्षमता की कमी होती है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है? विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है रासायनिक नाम। क्या होता है? रेटिनॉल।
और बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और स्रोत की बात करें, प्रमुख रूप से जो स्रोत होता है गाजर होता है। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम खैर थायमीन होता है, B1 का होता है थायमीन, यही देख लो। खैर विटामिन B1 से B2, B6, B12 ये चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। विटामिन बी की बात करें, रासायनिक नाम थायमीन होता है। और बात करें अगर जो हम कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है, बेरी ही होता है। के की बात करें इसका, तो के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन रासायनिक नाम होता है। और के की कमी से आपका जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक, अब यहाँ पे बात करें ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। विटामिन ई की बात करें तो इसका होता है टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल क्या होता है रासायनिक नाम। और जनन क्षमता की जो कमी होती है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से। किसकी, विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो पुरुषों एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, विटामिन ई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा विटामिन की खोज 1911 में हुई थी। किसने की थी, फंक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, फंक ने विटामिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो होते हैं ये आपके क्या है, मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड की बात नहीं हो रही, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड की बात हो रही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड की बात करता, ठीक है, सिर्फ मोनोसैकेराइड की बात करता तो इसमें ग्लैक्टोज भी आ जाता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड की बात हो रही तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड की बात हो रही है तो यहाँ पे माल्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन की बात हो रही है, कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केसीन। केसीन एक प्रकार का दुग्ध प्रोटीन है और इसी केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग सफेद होता है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, इसी केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन होता है। पीला किसके कारण होता है दूध का रंग, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अब कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, लगभग कह सकते हैं सारे, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये भी कह सकते हो। और दूध से क्या क्वेश्चन होता है, दूध में ये रेनिन क्या होता है, ये दूध के पाचन में सहायक होता है, दूध के पाचन में सहायक होता है, ध्यान रखिएगा। और जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट मतलब जो बड़े होते हैं, जैसे 40 साल 45 साल से ज्यादा वाले जो एज वाले लोग होते हैं, उनमें यही जो रेनिन होता है ये क्या होता है, ये नहीं पाया जाता। अब जब रेनिन नहीं पाया जाएगा तो आप दूध को सही तरीके से पाचन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अडल्ट जो होते हैं, जो अडल्ट मनुष्य होते हैं, उनमें रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसके कारण वे दूध का पाचन कठिनाई से करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक, आगे चलें, इतना ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। खैर विटामिन ए के बारे में हमने देख लिया, बी के बारे में देख लिया, और यहाँ पे ई को भी हमने समझ लिया था। डी को बात करें तो डी को ही आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहते हैं या हार्मोन्स को विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन डी की बात करें, आपको पता होगा विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश होता है। मछली का जो लीवर होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। ठीक, यकृत जो लीवर होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से बात करें, सूखा रोग होता है बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रोटीन की इकाई क्या होती है। तो प्रोटीन की इकाई की बात हो रही, तो प्रोटीन की इकाई आपकी होती है एमिनो एसिड। क्या होती है, एमिनो एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलें।
कुल 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं जब मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? अधिकतम ऊर्जा संचय जो होता है वह किस पदार्थ के रूप में होता है? तो शरीर में सबसे अधिक जो ऊर्जा संचय होता है ये किस पदार्थ के रूप में होता है? वसा के रूप में। किसके रूप में? वसा के रूप में। और ध्यान रखिएगा 1 ग्राम वसा के टूटने से, 1 ग्राम वसा के टूटने से कितना हमको एनर्जी मिलता है, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कैलोरी CAL। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? अब देखो भूखा व्यक्ति है, उसको खाना नहीं मिला है तो क्या करेगा? शरीर में पहले से जो जमी ऊर्जा होगी, ऊर्जा तो उसको चाहिए ही, एनर्जी तो चाहिए ही, तो कहाँ से उसका उपयोग करेगा? तो शरीर में जमा सबसे पहले की बात हो रही है तो सबसे पहले किसका उपयोग करेगा? ग्लाइकोजन का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? कोबाल्ट धातु की बात करें विटामिन B12 में होता है। किसमें? विटामिन B12। मैंने बताया था कि विटामिन बी की बात करें तो बी में आपका B1 का थायमिन होता है रासायनिक नाम। B12 की भी बात कर लेते हैं, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, और इसी B12 की बात करें कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो विटामिन सी है। विटामिन सी कौन सा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम इसमें दिया, देखो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत होता है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत मतलब विटामिन ए का, मैंने बताया था कि गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो आंसर आसानी से लगाएंगे। मैं तो समझता हूँ कि पोषक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबको आता है, 90% बच्चे अच्छा आंसर दे रहे होंगे। आप लोग मुझे बताना कि जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसके द्वारा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो ये आपको बताना, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है अमाइलेज द्वारा। किसके द्वारा? अमाइलेज द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमाइलेज भी होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अमाइलोप्सिन दिया है, तो यही इसका, ये भी देखो इसको भी अमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एमाइलेज भी अगर जो आपके ऑप्शन में आता है तो एमाइलेज भी लगा सकते हो। खैर यहाँ पे एमाइलोप्सिन दिया है तो एमाइलोप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थिति होता है। उपापचयी एंजाइम या फिर कह सकते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? तो उपापचयी जो एंजाइम होता है विषाणुओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषाणुओं में उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। विषाणुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ध्यान रखिएगा जो होता है आपका ये कवकों के अध्ययन की बात करें तो कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी। ठीक, माइकोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? जीवाणु तो बैक्टीरियोलॉजी होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं आपका फाइकोलॉजी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक, और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका है उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है तो विषाणुओं में ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? प्रोटीन का संचरण शरीर में किस रूप में होता है? तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसके रूप में होता है, तो ये होता है आपका अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता। आजकल एग्जाम में बात करें ट्रेंड चल गया इसी प्रकार के प्रश्न को पूछने का, तो ट्रेंड के साथ चलिए और इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। तो बात करें प्रोटीन, यहाँ पे हार्मोन्स की बात हो रही है, तो हार्मोन्स आपका कौन सा इसमें से है ये देखना है। तो हार्मोन्स आप लोग देखिए यहाँ पे कौन सा है, तो हार्मोन्स आप देखेंगे जो प्रोजेस्टेरोन है एक प्रकार का हार्मोन्स है, ये महिलाओं में पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था जब हार्मोन्स वाला टॉपिक किया था। एंजाइम की बात हो तो एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, ये भी मैच हो जा रहा है।
कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी मैच हो जा रहा है। एक बचा हुआ है प्रोटीन है, तो क्रिएटिन आपका प्रोटीन होता है, तो ये सब मैच हो जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सा आंसर होगा, और मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं, तो अमीनो एसिड की बात करें प्रोटीन में मिलते हैं। किसमें, प्रोटीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विटामिन ए की कमी से होता, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्मतम पोषक होता है। सूक्ष्मतम मतलब सूक्ष्म, देखो एक तो होता है सूक्ष्म, पौधे के लिए सूक्ष्म मतलब जिसकी आवश्यकता ज्यादा ना हो, यानी कि कम मात्रा में आवश्यकता हो, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वैसे इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। अगर जो बात करें 7 में कौन कौन से होती हैं, तो अगर जो देखा जाए तो इसमें लोहा हो गया, ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। तांबा हो गया, और बात करें अगर जो जस्ता हो गया, ये भी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा। मैग्नीज हो गया, ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा। बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, और मोलिब्डेनम ये होगा। तो ये 7 जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधों को आवश्यकता होती है। इसमें आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्मतम पोषक तत्व, तो बोरान यहाँ पे देखो, तो बोरान ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। वैसे बात करें हरे पौधे की, तो 17 कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 में जो होते हैं, ठीक है, 9 जो होते हैं वृहत होते हैं, वृहत मतलब मैं यहाँ पे ये 9 वृहत होते हैं, और 7 मैंने बताया सूक्ष्म। वृहत मतलब जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है पौधों को, सूक्ष्म मतलब जिनकी कम आवश्यकता होती है। सूक्ष्म के बारे में हमने डिस्कस किया, वृहत के बारे में हम यहाँ पे, वृहत में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनपीके। एनपीके में आपका क्या आ जाता है, एनपीके में आपका आ जाता है नाइट्रोजन, और यहाँ पे फास्फोरस हो गया, ठीक है, और आपका कैल्शियम हो गया। ये एनपीके आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके वृहत में आ जाते हैं जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। खैर इसका आंसर होगा बोरॉन, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अभी हमने बताया कितने, 17 में जो 7 बताया मैंने सूक्ष्म, और 9 जो बताया मैंने कौन, वृहत। ठीक, आगे बात, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हरे पौधों में कुल। आगे बात करें, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें, तो ध्यान रखिएगा हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, और केला इसमें दिया, केला में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। तो हरी सब्जियां दिया है, केला दिया है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जैसे मैं अभी हुआ कंफ्यूज, केला मैंने देखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है केला में। ठीक, आगे चले, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती, अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, ये पूछा। अंकुरण के लिए पूछ रहा किसकी आवश्यकता नहीं होती। अब आपने देखा होगा चने को आप भिगोते हो, चने अंकुरित हो जाते हैं, तो चने अंकुरित हो जाते हैं, क्या आपने प्रकाश में उसे रखा था, क्या आपने प्रकाश में रखा था, नहीं रखा था, फिर भी पानी उसको वो अंकुरित हो गया। क्या आपने उसको मिट्टी दिया था, नहीं मिट्टी नहीं दिया था, तो मिट्टी भी हो गया, मिट्टी तो है नहीं ऑप्शन में। खैर पानी की आवश्यकता थी, हवा की आवश्यकता थी, ताप की आवश्यकता थी, तो इसमें लाइट हो जाएगा, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरित होने के लिए। ठीक है, आगे चले, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है, वसा के बारे में हमने डिस्कस किया, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है 1 ग्राम वसा जब टूटती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 9.2 किलो कैलोरी ये ऊर्जा देती है। आगे बात करें, मनुष्य की आंखों स्वास्थ्य क्रियाशीलता में कौन सा विटामिन बढ़ाता है, देखो मनुष्य की आंखें स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, क्या लिखा है क्वेश्चन, कुछ भाषा ही नहीं समझा। तो मनुष्य की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता यहाँ पे की होगा, ठीक है, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है दिया। तो अभी विटामिन ए के बारे में हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजर खाओ आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग होता है। या फिर पूछे आंखों की रोशनी या आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका मछली का लीवर किससे भरपूर होता है, तो विटामिन डी से भरपूर होता है मछली का लीवर, और विटामिन डी के अलावा इसमें फैटी एसिड और ओमेगा 3 भी पाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट चले। क्वेश्चन नंबर 30 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो हमने बोला वसा के टूटने से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा को हमने किस में डिनोट किया? कैलोरी में। तो कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन सहायता नहीं करता। विटामिन किस में सहायता नहीं करता? तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। तो ऊतकों को एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये आपका किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ध्यान रखिएगा, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा सारे में, मांस में, दूध में, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? ध्यान रखिएगा, बीसी, जो बीसी होता है वो जल में विलेय होता है। ठीक, और कौन कौन सा विलेय नहीं होता? ए डी ई के, इसको आप लिख सकते हो ट्रिक के माध्यम से याद करो। तो KEDA, तो आपका क्या बना? कीड़ा। कीड़ा को आप पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये कीड़ा जो है ये जल में नहीं घुला। और जो बचा आपका कौन सा? BC, ये जल में घुल गया। तो विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो कीड़ा, KEDA नहीं है। कौन सा घुलनशील है? BC। तो वही क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है या घुलनशील है? तो आपका BC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विटामिन C। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा? जो जल में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए? तो विटामिन K। विटामिन K इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, एक शाकाहारी को अपने शरीर में फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? फास्फोरस की पूर्ति कहाँ से हो सकती है? तो शाकाहारी देखो, जब मांस नहीं खाएगा तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो दूध हो जाएगा। दूध में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दूध से वो व्यक्ति फास्फोरस ले लेगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है ये बताना है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइन है, पॉलीपेप्टाइन है। और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रोटीन एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, किस विटामिन के कारण हो जाएगा? विटामिन C। ठीक, विटामिन C की कमी से क्या होता है? यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी होता है, और स्कर्वी में वही आपका जो दिया है ऑप्शन वही होता है। क्या होता है? मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन 39, मशरूम में बहुतायत पाया जाता है। तो मशरूम की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 48% प्रोटीन होता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो प्राकृतिक रूप से की बात हो रही, नहीं पाया जाता मानव जाति में, तो यहाँ पे सीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, पके हुए आम में कौन सा विटामिन? देखो, कच्चे आम की बात करें तो कच्चे आम में बात करें तो विटामिन C पाया जाता है, विटामिन C। और पके आम की बात करें तो आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है ये बताना है। तो कच्चे आम में विटामिन C पाया जाता है, और जब अगर जो हम पके आम की बात करें तो विटामिन A पाया जाता है। ठीक, विटामिन A पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा दोनों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? कॉड लीवर ऑयल यानी कि जो मछली का लीवर होता है, ठीक है, उसका जो उसमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसका समृद्ध स्रोत है? ठीक है, ये बताना है। तो इसमें विटामिन A पाया जाता है। ठीक, विटामिन A पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन D भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। खैर विटामिन डी ऑप्शन में है नहीं। विटामिन डी के अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मैंने बताया, ये भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। खैर जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ उसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, 43 है। 43 है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए
खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या किया जाता है? बेंजोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व शरीर को गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रोटीन हमारे शरीर को गर्मी एवं ताकत दोनों प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो आयरन आपका हरी सब्जियों में उपलब्ध होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अंडे उत्तम स्रोत होते हैं? देखो अंडे की बात करें तो प्रोटीन की बात होती है जब भी, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक आपका उत्तम स्रोत होता है सोयाबीन, प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन के बाद नंबर आता है अंडे का, तो अंडा हो जाएगा, अंडा प्रोटीन का। ठीक है, अंडे उत्तम स्रोत होते हैं किसके? प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, पादपों में कैल्शियम के कार्य, पादप जो पौधे होते हैं उसमें कैल्शियम के क्या कार्य होते हैं? तो कोशिका भित्ति की संरचना करना, जी हाँ ये कार्य होते हैं। आगे चलें, अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक ये भी होते हैं, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसका पहला दूसरा सही है, ये गलत है। और क्लोरोफिल के संरक्षण के लिए आवश्यक कैल्शियम ये भी गलत है, यानी कि 1 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 49, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है? हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? जब यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो जाता है, तब वसा यानी कि फैट का निर्माण होता है। ठीक, अब ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो जाएगा तो बाकी हम एक्स्ट्रा खाते जाएंगे तो वो किस रूप में परिवर्तित होगा? वो वसा यानी कि फैट के रूप में बदलेगा। और मैंने बताया था जब भूख लगती है तो सबसे पहले किसका संचय होता है? ग्लाइकोजन का संचय होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन आपका होता है विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने आपको बताया ये भी कि दूध में सर्वाधिक मतलब जो सारे पोषक तत्व तो लगभग पाए जाते हैं। आप कीजिएगा, पानी पी रहा था। दूध में सारे पोषक तत्व तो लगभग पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी की बात करें पाया जाता है ये भी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और वो भी जब आप गर्म करते हो दूध को तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये सब्जी उब्जी बनाते समय जब भी हम भोजन बनाते हैं तो उसमें जो दूध होता है विटामिन सी होता है वो सबसे पहले नष्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं उष्मा पाते ही तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता ये बताना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये बताना आपको पता है प्रोटीन तो हो जाता है, एंजाइम्स भी हो जाता है, हार्मोन्स भी हो जाता है। देखो जब भी आपको लगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप क्या पढ़े हो ये देखो, ऑप्शन नेग्लेक्ट करना सीखो थोड़ा सा, इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा। तो एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स तो होता है ना, ये आपको पता है, एंजाइम तो होता है निर्माण, हार्मोन्स का भी निर्माण हमारे शरीर में होता है, प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है, लेकिन विटामिन ए की बात करें विटामिन ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन ए के लिए आप गाजर खाओगे और भी जो सब्जियां हैं वो खाओगे। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? कार्बोहाइड्रेट कौन नहीं देता ये बताना आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, पालक यानी कि साग की बात हो रही है, इसमें सर्वाधिक जो पाया जाएगा विटामिन B12 पाया जाएगा। ठीक है, या फिर लोहा की बात करें, आयरन की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में किसमें होगा? पालक में होगा, या हरी पत्तेदार सब्जियों में होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है, विशेषकर खट्टे चीजों में पाया जाता है। तो खट्टा चीज की बात करें नींबू दिया तो नींबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नींबू विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाएगा? नींबू। नेक्स्ट बात करें
क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक लगभग 65% पाया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रसौंधी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम, किसी का भी अन्य नाम पूछा, यानी कि उसका केमिकल नाम, रासायनिक नाम पूछा, तो विटामिन B2 की B1 का आपका थायमिन होता है, B2 का आपका क्या होता है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पता होगा, मैंने क्या बताया था कि वसा में कौन कौन घुलेगा? कीड़ा को आप क्या डालोगे? पानी में डालोगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि सॉरी ये पानी में नहीं घुलनशील है। जब पानी में नहीं घुलनशील है कीड़ा, तो पानी में घुलनशील कौन सा होगा? BC, तो BC पानी में घुलनशील हो गया। कीड़ा पानी में घुलनशील नहीं, यानी कि KEDA पानी में घुलनशील नहीं, तो किस में घुलनशील होगा? वसा में, तो वसा में KEDA घुलनशील है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे ये कैल्सीफेरॉल दिया, ऑप्शन बी में आओगे तो ये ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल दिया है। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और कैरोटीन तो है ही, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है? किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आयोडीन द्वारा। आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? लिपिड है। तो लिपिड क्या होता है ये आपको बताना है। तो लिपिड क्या होता है? एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक मूल वसाएं, ठीक है, प्राकृतिक मूल वसाएं होती हैं लिपिड, कह सकते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 60, विटामिन डी अनिवार्य है। विटामिन डी किस लिए अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की बात करें तो मजबूत अस्थियों के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों बनाने के लिए यहाँ पे विटामिन डी की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक। और यहाँ पे विटामिन डी के बारे में मैंने क्या बताया था? हार्मोनल विटामिन होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है, दूध से क्रीम हटाया जाता है, तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? तो दूध से क्रीम हटाते हैं, इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है, तो विटामिन ए प्रचुर होता है किसमें? गाजर में होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 63, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी, तो अलसी की बात हो रही है, तो अलसी या तीसी, जो तीसी होता है उसी को हम अलसी बोलते हैं। तो ओमेगा 3 वसी अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रचुर स्रोत होता है अलसी, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 64 है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक की बात हो रही थी, फंक के बारे में हमने बात की। 1911 में विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा था? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सोडियम बेंजोएट प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया नहीं दिया है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 66, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से बात करें, रिकेटस होता है बच्चों में और अस्थिमृदुता होती है बड़ों में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? टेबल शर्करा की बात हो रही है तो ग्लूकोज को बात करें, एक प्रकार का टेबल शर्करा भी कहा जाता है, तो ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्वों से भरपूर होता है? तो लौह तत्वों से भरपूर की बात हो रही तो सेब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। गेहूं में क्या पाया जाता है? गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दालों में प्रोटीन होता है, ये भी आपको पता होगा, दालों में प्रोटीन होता है। संतरे में की बात करें खट्टा होता है, विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, विटामिन सी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 69 है, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? विटामिन बी का, ठीक, विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है ईस्ट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें भी देखो सही से मिलान करना आपको। क्या क्या दिया? विटामिन B1 दिया है, तो B1 को किससे मिलाओगे? B2 दिया है, B6 दिया है, B12 दिया है। अब यहाँ पे B1 के बारे में मैंने बताया था, रासायनिक नाम थायमिन होता है, ठीक है, चलो सही हमने मिला दिया। B12 का भी हमने इसी वीडियो में बताया, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, ये भी हमने बता दिया। अब आपको जो नहीं पता उसको लगा लो। तो यहाँ पे B2 का रासायनिक नाम जान रखिएगा,
राइबोफ्लेविन होता है, ये भी हमने इसी वीडियो में बताया था। राइबोफ्लेविन होता है। B6 का आपका पाइरिडॉक्सिन होता है। ये सारे आप याद कर लीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का हो गया आपका राइबोफ्लेविन, B6 का हो गया पाइरिडॉक्सिन, B12 का हो गया साइनोकोबालामिन। ठीक, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेता है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि मादा मच्छर ही खून पीती है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिया था। मुझे कमेंट मिला था, किसी लड़की ने किया था, उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि मादा मच्छर ही खून क्यों पीती है। खैर अच्छे मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नर होता है और मादा होती है। मादा मच्छर को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। रिप्रोडक्शन की ज़रूरत के लिए उनको क्या होता है? खून चूसना पड़ता है, खून चूसना पड़ता है, इसलिए ये खून चूसती है। और नर की बात करें, ये अपना इनको रिप्रोडक्शन करना नहीं होता, ये आसानी से फूलों का रस पीकर ये जिंदा रह जाते हैं। तो नर मच्छर की बात करें, अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? ये पादप या फूलों का रस पीते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित युग्म में किसका सही से मिलान किया गया है? किसका सही से मिलान किया गया? तो आप देखोगे विटामिन डी का स्रोत जो होता है धूप होता है। ठीक है, तो ये तो सही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बाकी आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का को सही मिलाया गया है? सॉरी, यहाँ पे मिलान नहीं किया गया है, ये बताना है। वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे पाइरिडॉक्सिन दे दिया है विटामिन बी का। ठीक है, तो यही पाइरिडॉक्सिन गलत हो जाए, क्योंकि हमने क्या देखा, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो पाइरिडॉक्सिन होता है, ये तो सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी हो गया। विटामिन डी किससे होता है? धूप से, तो यहाँ पे इसका विटामिन ई राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। ठीक, सॉरी यहाँ पे अल्फा टोकोफेरॉल नहीं, अल्फा टोकोफेरॉल, ये टोकोफेरॉल भी सही होगा। ठीक है, ये टोकोफेरॉल तो सही है विटामिन ए का, लेकिन अल्फा से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसका ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे B6 होगा। सॉरी, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन होता है। अगर जो बी दिया है तो बी मतलब B1 हो गया, और B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगाओगे। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में भी बन रहा है, ट्रेंड भी ऐसा सेट हो गया है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को जब भी करना थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लें। अब देखो ये वाले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलान किया गया है? हमने वहाँ ये वाले क्वेश्चन में देखा कि सही मिलान नहीं किया गया है, और यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही से मिलाया गया है? तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की कमी से आपका क्या स्कर्वी होता? नहीं, रतौंधी होता। चलो ये तो गलत हो गया। विटामिन बी की कमी से क्या रिकेटस होता है? कहोगे नहीं, रिकेटस नहीं होता। बेरी बेरी होता है, ये भी आप काट दोगे। अब आप आगे जाओगे, क्या विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है? नहीं, विटामिन सी की कमी से रतौंधी नहीं होता, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन, हाँ, विटामिन डी की कमी से, ई की कमी से हमको प्रजनन संबंधी रोग होता है। ठीक है, जनन क्षमता संबंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए संग्रहित कहाँ होता है ये बताना है, तो ये आपका होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का उपयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, किस विटामिन डी में सबसे ज्यादा होता है? किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है कॉड लिवर या फिर मछली के तेल में आपका ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था विटामिन के बारे में। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 81। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो रिकेटस से पीड़ित है तो यानी कि व्यक्ति में विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल की कमी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक रूप से नहीं माना जाता? देखिए यहाँ पे बात करें तो मछली की हड्डियाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। मछली आप देखते होगे, आप खाते हो तो हड्डियों को फेंक देते, लेकिन यहाँ पे आप ये भी पढ़े होंगे कि जो हड्डियाँ होती हैं उसमें फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन मछली की हड्डियाँ नहीं उतनी उपयुक्त होती हैं, इसलिए मछली की हड्डियों को लोग नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो ये तो 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, गाजर है। क्वेश्चन नंबर 84 है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक, नेक्स्ट बात करें, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन की प्रक्रिया को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिजेशन। ठीक है, और दूध को अधिक समय तक रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है? पॉस्चराइजेशन किया जाता है, ये पॉस्चराइजेशन किया जाता है। खैर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बात करें, रेटिनॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल की बात करें विटामिन ए से संबंधित है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 88 है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। कमी के कारण, तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 91 क्वेश्चन थे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे और एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। कुल मिला के वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, कमेंट्स करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।